सत्येंद्र नाथ बोस, एक चमत्कारी वैज्ञानिक की कहानी। हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत में भी एक ऐसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने दुनिया को विज्ञान का एक नया रास्ता दिखाया। उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। आज हम उन्हीं की कहानी सुनेंगे। यह देखिए, यह हैं छोटे से सत्येंद्र नाथ बोस। इनका जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता, तब कलकत्ता में हुआ था। उनके पापा रेलवे की एक कंपनी में इंजीनियर थे और उनकी मम्मी उनका बहुत ख्याल रखती थीं। सत्येंद्र अपने घर के सबसे बड़े बच्चे थे और उनकी 6 छोटी बहनें थीं। सत्येंद्र का बचपन कोलकाता की गलियों में खेलते कूदते बीता। उन्होंने पहले एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई की, फिर उनका परिवार एक नई जगह चला गया तो उन्होंने न्यू इंडियन स्कूल में दाखिला लिया। और पता है, स्कूल के आखिरी साल में तो वह हिंदू स्कूल में पढ़ने गए। हिंदू स्कूल में सत्येंद्र को गणित और विज्ञान पढ़ने में बहुत मजा आने लगा। उनके गणित के टीचर तो बहुत ही अच्छे थे। वह हमेशा सत्येंद्र को और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सत्येंद्र पढ़ाई में इतने तेज थे कि उन्होंने स्कूल की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाए। स्कूल के बाद सत्येंद्र ने कोलकाता के मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्हें बड़े बड़े वैज्ञानिकों से पढ़ने का मौका मिला, जैसे जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय। उन्होंने गणित में अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की और अपनी क्लास में सबसे पहले आए। लेकिन सत्येंद्र का तो मन था कि वह और भी पढ़ें, तो वह साइंस कॉलेज चले गए और वहां से उन्होंने गणित में अपनी मास्टर डिग्री भी सबसे ज्यादा नंबरों से पास की। उनके नंबर तो इतने ज्यादा थे कि वह आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। सत्येंद्र नाथ बोस का रिसर्च और खोज। मास्टर डिग्री के बाद सत्येंद्र ने साइंस कॉलेज में ही रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के रिलेटिविटी के सिद्धांत को पढ़ा। यह वह जमाना था जब विज्ञान की दुनिया में बहुत सी नई नई चीजें खोजी जा रही थीं। कुछ साल बाद सत्येंद्र ढाका यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान के टीचर बन गए। वहां वह बच्चों को विज्ञान पढ़ाते थे और खुद भी नए नए रिसर्च करते रहते थे। 1924 में ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए सत्येंद्र ने एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखी। उन्होंने प्लांक के ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नियम को समझने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने सोचा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है, जिसको क्वांटा कहते हैं, और उन्होंने गणित के एक नए तरीके से इस नियम को समझा दिया। सत्येंद्र को लगा कि उनका यह काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने इसके बारे में एक पेपर लिखा। उन्होंने वह पेपर बहुत सी जगह भेजा, लेकिन किसी ने उसे छपने के लिए हाँ नहीं कहा। तो पता है सत्येंद्र ने क्या किया? उन्होंने वह पेपर सीधा अल्बर्ट आइंस्टीन को भेज दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन तो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे। जब उन्होंने सत्येंद्र का पेपर पढ़ा तो वह तुरंत समझ गए कि यह तो बहुत ही कमाल का काम है। आइंस्टीन ने खुद सत्येंद्र के पेपर का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया और उसे एक बड़ी साइंटिफिक मैगजीन में छपवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, आइंस्टीन ने सत्येंद्र के आइडिया को आगे बढ़ाया और उसे पदार्थ के और भी कणों पर लागू किया। और इसी तरह सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर विज्ञान का एक नया नियम खोज निकाला, जिसको बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और पता है उन कणों को जिनके बारे में यह नियम बताता है, उन्हें क्या नाम दिया गया? उन्हें नाम दिया गया बोसोन। सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में बोसोन ऐसे स्पेशल कण होते हैं जो एक ही जगह पर बहुत सारे एक साथ रह सकते हैं। बोस और आइंस्टीन के इस काम से विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनकी खोज से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जैसी अजीब और दिलचस्प चीजों के बारे में पता चला, जिनको बाद में साइंटिस्ट्स ने लैब में भी बनाकर दिखाया। सत्येंद्र नाथ बोस ने अपनी जिंदगी में बहुत सारा काम किया और बच्चों को विज्ञान पढ़ाया। वह 4 फरवरी 1974 को इस दुनिया से चले गए। भले ही उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उनका विज्ञान में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके नाम पर कण का नाम रखना ही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तो बच्चों, सत्येंद्र नाथ बोस की कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हम में लगन हो और हम मेहनत करें तो हम भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जय हिंद।